अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये खूबसूरत सा रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड बना सकते हो यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये खूबसूरत सा रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड बना सकते हो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसमें हम कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे, कोई प्लगइन इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्योर HTML, CSS और प्योर जावास्क्रिप्ट इसमें इस्तेमाल होगी। ये आइकन जो है ये भी आपको सिखाऊंगा किस तरह से लगाते हैं। ये नीचे टेबल बनाना, साइड पे मेन्यूज़ बनाना, इनको रिस्पॉन्सिव करना, ये SVG इसमें यूज़ करना। उसके बाद इसके ऊपर हमने डार्क और लाइट टोगल इफेक्शन भी लगाया हुआ है। इसमें हम टोगल करके थीम भी चेंज कर सकते हैं, डार्क और लाइट थीम हम स्विच कर सकते हैं। तो आपको ये स्विच लगाना भी सिखाएंगे और ये इसके ऊपर बैकग्राउंड पे कलर किस तरह से चेंज होते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाजमी लाइक करो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप जो बेल नोटिफिकेशन उसको लाजमी ऑन कर लो, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की मदद से, रिएक्ट में बनाएंगे, नोड.js में बनाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप जितने भी लर्निंग स्टूडेंट हो, जो भी आप कोडिंग से मोहब्बत करते हो, जो भी आप कोडिंग सीखना चाहते हो, तो आप वो वीडियोस मिस करो, क्योंकि वो आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होंगे। उसमें आप अपना पोर्टफोलियो बना सकोगे क्लाइंट को शो करने के लिए, या आप कहीं पे जॉब पे अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना पोर्टफोलियो सेट करोगे, अपना रेज्यूमे जो है वो शो कर सकोगे। उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में पुट करो, मुख्तलिफ जो इसमें आप कलर चेंज करो, इसमें आप थोड़ी सी SVG चेंज करो, या एज इट इज़ भी आप यूज़ करना चाहो तो कोई मसला नहीं। वीडियोज़ को आप देखो, साथ साथ फॉलो करो, उसके बाद आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करो, अपने पोर्टफोलियो में लगाओ, अपने रेज्यूमे में भी लगाओ, जहाँ पे भी आप लगाना चाहो फ्रीली आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेन होती है आपकी स्किल अगर आपको आती है तो उसके बाद आप बने बनाए प्रोजेक्ट्स चाहे आप अपलोड करो या आप ख़ुद से बना लो, तब भी कोई मसला नहीं होता। आपको जस्ट उसको बनाना आना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप चाहे देख के बनाओ, लेकिन आप ख़ुद से बनाओ। उससे आपका ये फ़ायदा होता है कि आपकी कोडिंग स्किल जो है वो बूस्ट होती है। तो अब इसमें ये हमारे पास एक डार्क और ये लाइट वाला ऑप्शन आ गया। उसके बाद ये हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस आ गया। अगर आप इसको टैबलेट पे व्यू करोगे तो टैबलेट के ऊपर भी आपको परफेक्टली जो है वो शो होगी। अगर हम यहाँ पे इसको देखें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे अगर हम आगे हमारे पास टैबलेट व्यू पे क्या होगा, एक मेन्यू का टेक्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, साथ में ये सिर्फ मेन्यूज़ आ जाएंगे। और जैसे जैसे हम बड़ी स्क्रीन पे आएंगे तो हमारे पास जो PC स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है वो आ जाएगी, उसका व्यू आ जाएगा। जैसे हम मोबाइल के साइज़ पे जाएंगे तो हमारे पास मोबाइल व्यू आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये मेन्यू है, हमारे पास रिस्पॉन्सिव मेन्यू भी है, टोगल एक्शन भी इसके ऊपर लगा हुआ है। ये सारा आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर आप इसको कंप्लीट देखते हो, इसको फॉलो करते हो, तो आपका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे जो बेसिक HTML की कोडिंग है वो सिर्फ मैंने लिखी हुई है, स्टाइल और CSS की फाइल लिंक की है और जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक की हुई है। इसके लिए आपको एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करनी है, एक जो HTML की करनी है और एक आपको जावास्क्रिप्ट की करनी है। उसके बाद आपके पास ये इमेजेस होनी चाहिए। इमेजेस में आपको नीचे लिंक दे दूँगा, आप उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, या आप खुद से भी कोई भी इमेज लगा लो। इसका इमेज का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो अब हम इसकी ना एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका यहाँ पे देखो कि ये सबसे पहले जब भी आप कोडिंग देखते हो ना, जब भी आप किसी का कोड देखते हो, कोई बनी बनाई वेबसाइट देखते हो, सबसे पहले खुद अपने माइंड में सोचा करो कि इसमें मेन चीज़ क्या है। मेन इसमें हमारे पास सेक्शंस हैं। एक हमारे पास आ रहा है ये लेफ़्ट के ऊपर, एक हमारे पास आ रहा है बीच में, और एक हमारे पास आ रहा है राइट साइड के ऊपर। तो 3 हमारे पास सेक्शन आ गए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है तो हम डायरेक्टली ये मेन्यू नहीं बनाने स्टार्ट कर देंगे। हम सबसे पहले इनकी लेआउट सेट करेंगे। तो लेआउट हमारे पास कितनी है, 3 हमारे पास, लेफ़्ट, मेन और राइट। तो अब हम इसको हम करते हैं स्टार्ट। ये आपको अच्छे समझ आएगी। हम एक लेंगे मेन कंटेनर। यहाँ पे कंटेनर आप कोई भी इसको नाम दें, लेकिन आप नाम इस तरह के रखने का आपको याद भी है। तो यहाँ पे आपने पहले कमेंट लगा देना है कि वहाँ पे आपने लिख देना है असाइड सेक्शन स्टार्ट, और इसको आप नीचे कमेंट कर दो एंड। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने अपनी असाइड वाला लिखना है कोड, जो आपका
ये वाला साइड पे आ रहा है, आपका ये लोगो आ रहा है, नीचे आपके मेन्यूज़ आ रहे हैं, जितना भी ये आपका लेफ़्ट साइड है डैशबोर्ड से लेफ़्ट वाला, ये सारा आपका इस टैग में आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइड का टैग, यहाँ पे आपका साइड का टैग हो गया। अब इसमें आप एक H1 का टैग लगा दो, आपको समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, बाद में इसको हम रिमूव कर देंगे। सिर्फ आपको लेआउट समझानी है, बाकी जितनी भी कोडिंग होगी वो हम उसको जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि मेन तो आपका कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट आपका क्लियर करवाना है। उसके बाद असाइड, उसके बाद आता है हमारे पास मेन। तो मेन के लिए हम करेंगे मेन का टैग लगाएंगे। मेन का टैग लगाने से पहले हम यहाँ पे कमेंट लगाएंगे मेन सेक्शन स्टार्ट, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे नीचे, और ये एंड। और इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक मेन का टैग लेंगे और इसके अंदर H1 का टैग, और उसको हम यहाँ पे दे देंगे मेन एरिया, या सिर्फ मेन लिख दें। अब यहाँ पे मेन आपका एंड हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी सा स्पेस ऐड कर दो, यहाँ पे साइड हो गया, उसके बाद मेन हो गया, और मेन के बाद आपके पास आता है राइट सेक्शन। तो राइट वाले सेक्शन के लिए आप यहाँ पे एक डिव लोगे, उसको आप क्लास लगाओगे राइट, और इसके अंदर आप एक H1 का टैग और इसके अंदर लिख दो राइट। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपका राइट एंड हो रहा है ना, यहाँ पे आप लिख दो एंड राइट सेक्शन। इससे क्या होगा, जब आपका कोड ज़्यादा होगा ना पूरी वेबसाइट में, आप क्या पूरा पेज कोडिंग का भरा हुआ होगा, तब आपको कोड को स्पॉट करने में आसानी होगी, तलाश करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे आप लिख दो राइट सेक्शन स्टार्ट, राइट सेक्शन स्टार्ट। ये हो गया। अब आपके तीनों लग गए। अब आप इसको देखो अपने लाइव प्रीव्यू में, लाइव प्रीव्यू में आपके किस तरह से आ रहा है, यह साइड, मेन और राइट, ये आ रहा है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे हम कोड को स्विच कर सके। अब यहाँ पे आओ स्टाइल और CSS में, यहाँ मैं आपको कहूँगा डॉट कंटेनर, ठीक होगा। अब यहाँ पे इसका करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले इसका हम करेंगे ग्रिड यहाँ पे, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब टेम्पलेट कॉलम में हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ़्ट वाला है वो करो 14 REM, जो बीच वाला है वो ऑटो करो, और जो राइट वाला है वो भी हमारा कर दो 14 REM। ये हमारे पास एक समझ लो REM जो है वो फिगर है, जब हम किसी को पिक्सल लगाते हो या आप लगाते हो REM लगाते हो, तो अब इसको हम यहाँ पे शो करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास व्यू नहीं हो रहा, इसको हम देखते हैं, आई थिंक ये लिंक भी है कि नहीं, फाइल style.css, क्योंकि यहाँ पे चेक करते हैं, लिंक है हमारे पास, लिंक है। आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ये इसका नाम कॉपी करो, कंटेनर, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आया कंटेनर, और यहाँ पे एक दफ़ा बैकग्राउंड लगा के देखते हैं, बॉडी बैकग्राउंड रेड, यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे आया, तो परफेक्टली हमारे पास काम कर रहा है। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट डिस्प्ले लिख दिया, हमने सिर्फ लगाना डिस्प्ले, सेव किया। अब देखो, अब आपका जो साइड वाला है, साइड वाला जो आपका है वो एक साइड पे आ रहा है, मेन वाला आपका बीच में आ गया और राइट वाला एक साइड पे आ गया। तो इस तरह से आपका क्या करेगा, ये काम करेगा आपका कंटेनर। अब आपके तीनों सेक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गए। इसको बड़ी स्क्रीन पे देखो, साइड आ गया, मेन आ गया, राइट आ गया। अब यहाँ पे देखो आप इसको, ये आपका आ गया साइड वाला, ये मेन आ गया और ये राइट वाला आ गया। आई होप आपका जो लेआउट से मुतल्लिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम इनके ये जो CSS का कोड है इसको डिलीट करते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, जब आपका कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ नहीं आई होगी, आपको पता नहीं होगा कि कोड वर्क किस तरह से कर रहा है, तो आप खुद से किस तरह से बना सकोगे। मेरा मकसद ये है कि आपको मैं सिखाऊं कि आप किस तरह से खुद से बाद में वेबसाइट बना सकते हो। आप इस तरह की लेआउट इस्तेमाल करो, इससे भी अच्छी लेआउट इस्तेमाल करो। आप ये मैंने 3 कॉलम लगाए, आप 2 लगाओ, 4 लगाओ, गैलरी के लिए यूज़ करो, जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। तो अब सिर्फ आपने कंसेप्ट को समझना है कि कोडिंग का कंसेप्ट क्या है। अब ये साइड, इसकी भी हेडिंग डिलीट, इसकी भी हेडिंग डिलीट, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ना। और यहाँ पे अब हम अपना एक्चुअल कोड जो है वो स्टार्ट करते हैं साइड में। तो साइड में हम सबसे पहले एक डिव लेंगे, डिव को हम क्लास लगाएंगे टॉप, और टॉप के अंदर एक और डिव लेंगे और उसको हम क्लास लगाएंगे लोगो, और लोगो में हम यहाँ पे H2 का टैग लगाएंगे, यहाँ पे C, और इसमें हम स्पैन का एक टैग लेंगे, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाबर, क्रिएटिव बाबर, तो मैंने C बाबर लिख दिया।
और यहाँ पे हम क्लास लगाएंगे डेंजर यहाँ पे। अब इसके ऊपर यहाँ पे इमेज भी यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, वो आपकी ये मर्जी, आप इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो स्टाइलिंग करना चाहो। ये हो गया। अब आपका ये जो लोगो सेक्शन है, टॉप सेक्शन है, वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपने कमेंट्स करते जाना है। अब यहाँ पे आपका टॉप एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आप कर दो एंड टॉप। कमेंट आप जितने अच्छे से करोगे उतना ज़्यादा आपको कोड को रीयूज़ करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे आपका लोगो एंड हो गया। अब उसके बाद आप ये टॉप के ऊपर ही रहते हुए लोगो के बाद आप एक और डिव लो और इसमें आप एक आइकन लगाओ क्लोज़ का, जिसमें हमने क्लोज़ वाला आइकन लगाना है, क्लोज़ का। और यहाँ पे आप लगाओ स्पैन का टैग। अच्छा, अब हमने जो आइकन यूज़ करते हैं, आइकन हमने यूज़ करने हैं मटीरियल के। आप क्या कहता हूँ कि मटीरियल आइकन, ये कौन से, ये गूगल के आइकन है। तो ये दूसरे आइकन आप फ़ॉन्ट ऑसम इस्तेमाल करते हो या कोई भी और इस्तेमाल करते हो, एसवीजी वगैरह इस्तेमाल करते हो, उससे ज़्यादा आसान भी हैं और वो ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। मटीरियल सिंपल्स भी है एंड आइकन्स के ऊपर इस आप लिंक ओपन करोगे और अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आइकन्स हैं और इनको इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। ये मुझे ना इसकी बड़ी चीज़ पसंद आई है। इसमें आपके पास आउटलाइन है, राउंड है और शार्प है। तो मैं इसमें शार्प यूज़ करूँगा। शार्प को सिलेक्ट किया। अब हमने कौन सा पहला आइकन लेना है, हमने लेना है क्लोज़ का। तो ये हमारे पास क्लोज़ आ रहा है, इसको हमने क्लिक किया। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपने इसको लिंक किस तरह से करना है। अगर तो आपने मतलब इसको इस स्टाइल में यूज़ करना है तो आपने ये वाली फाइल को लिंक कर देना है। लेकिन मैं कौन सी इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये लास्ट वाली इस्तेमाल करता हूँ, ये वाली फाइल। इसको यहाँ से कॉपी करो और जो आपकी style.css की फ़ाइल है इसके ऊपर आओ। इसको आपने सबसे पहले लगाना है। तो इसको हमने लगाया। अब ये आपका नीचे कोड है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो और जहाँ पे आप क्लोज़ का आइकन लगाना चाहते हो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर लो यहाँ पे, और इसको आप अलाइन थोड़ा सा कर दो। सेव किया। अब यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्लोज़ का जो आइकन है वो लग गया। अब जो हमारे पास मटेरियल आइकन्स हैं इनमें इनकी क्लास सेम ही होती है, क्लास इनकी सेम होती है। जैसे इसका जो नीचे वाला टेक्स्ट है, टाइटल है, वो चेंज होता है और टाइटल की बेस के ऊपर आइकन्स आते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये क्लोज़ है। अब क्लोज़ की जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मिसाल के तौर पे सेटिंग लगा देता हूँ, सेटिंग्स, और इसको करते हैं तो ये सेटिंग वाला आइकन आ गया। अब हमने इसमें क्लास को चेंज नहीं करना, हम फ़ॉन्ट हाउस हम इस्तेमाल करते हैं या कोई और इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लासेस चेंज करते हैं। इसमें हमने क्लासेस चेंज नहीं करनी, हमने इसमें अपने बीच वाला टेक्स्ट जो है वो चेंज करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बस फेवरेट आ रहा है, फेवरेट को सिलेक्ट करोगे तो आपकी क्लास वही लगी देनी है आपने, जस्ट आपका जो टेक्स्ट है वो आपने लिख देना फेवरेट। तो यहाँ पर अगर मैं फेवरेट लिखूँ, फेवरेट स्पेलिंग इसमें आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए यहाँ पे फेवरेट, और इसका आप यहाँ चेक करो ये आपका फेवरेट आ गया। तो इस तरह से आप आइकन इस्तेमाल करते हो। तो मैं इसमें क्लोज़ वाला यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज़ आ गया, तो ये क्लोज़ वाला आइकन हमारे पास आ गया। अब इसके नीचे हमने अपने मेन्यूज़ लेने हैं जो हमारे पास यहाँ पे साइड पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप एंड हो रहा है। अब एंड टॉप के नीचे यहाँ पे आप एक डिव लो, उसको आप क्लास दो साइड बार। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ए का टैग। ए के टैग के अंदर हम लेंगे स्पैन का टैग, और स्पैन के टैग इसमें हम आइकन यूज़ करेंगे। तो इसमें हम डॉट क्लास लगा के इसमें मटेरियल जो हमारे पास ये क्लास है, मटेरियल सिंपल और शार्प, और उसके बाद यहाँ पे H3 का टैग लेंगे, H3, इसको आप नाम देंगे, इसको लिखेंगे टेक्स्ट डैशबोर्ड। सेव किया और यहाँ पे आप ग्रिड व्यू लिखो, आपके आइकन का नाम है grid_view। सेव किया और यहाँ पे आया, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसी को हमने रिपीट करना है, कॉपी पेस्ट करना है इसको, ये एक टैग को। तो अब मैं इसको इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट, मेरे पास पहले से यहाँ पे लगे हुए हैं तो उनको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ क्योंकि मैं बार बार लिखूँगा तो फिर भी बात है, तो आपको समझा देता हूँ। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्टाइल कर लेता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन, ये आ गया हमारे पास, फॉर्मेट हो गया कोड। अच्छा, अब यहाँ पे साइड बार, यहाँ पे साइड बार के नीचे हमारे पास आ गया ये ए का टैग। यहाँ पे ए का टैग
में हमने एक आइकन लगाया, उसके बाद नीचे H3 के अंदर टेक्स्ट लिखा डैशबोर्ड। अब इसी को आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। जितने आपके मेन्यूज़ है, हमारे पास कितने मेन्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो आपने 10 दफ़ा इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसके आपने आइकन चेंज कर लेने, जिस तरह ये है पर्सन आउटलाइन, साइट मेल आउटलाइन, रेसिपिट लॉग, और रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्ट, जीमेल एरर, और सेटिंग के लिए सेटिंग आ गया, ऐड प्रोडक्ट के लिए ऐड आ गया, और लॉगआउट के लिए लॉगआउट आ गया। तो ये आपने इस तरह से लगा लेने हैं। तो इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी क्या होगा कि जो HTML की कोडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने आना है अपने स्टाइल और CSS की फ़ाइल में, जहाँ से हमने इसको स्टाइल करना है। तो आता हूँ अपने स्टाइल और CSS में, यहाँ पे। अब स्टाइल और CSS में हमने सबसे पहले तो है वो फ़ॉन्ट इंपोर्ट करना है कि फ़ॉन्ट हमने इसमें कौन सा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप आओ, गूगल फ़ॉन्ट लिखो, गूगल फ़ॉन्ट, और गूगल फ़ॉन्ट में हम इसमें पोपिन नाम का एक फ़ॉन्ट है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये रीलोड होता है, थोड़ी सी नेट की स्पीड स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो उससे पहले हम आते हैं कोड में। अच्छा, अब इसमें हम बल्कि यहाँ आ गया ओपन फ़ॉन्ट आ गया। तो फ़ॉन्ट में आप यहाँ पे सर्च करो फ़ॉन्ट पोपिन। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो, पोपिन। तो मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इसको आप क्लिक करो। तो इसमें हम आपके पास फ़ॉन्ट ओपन होंगे, जिसमें आपका नॉर्मल है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मीडियम, सेमी बोल्ड, इटैलिक आप इसमें रहने दो, बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड। इस तरह के आपने 4-5 यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसमें 400 जो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अच्छा फ़ॉन्ट है वो भी, इसको सिलेक्ट किया, ये भी आ गया। अब आपने इसको इंपोर्ट करना है। अब फ़ॉन्ट को लगाने के भी आपके पास 2 तरीके हैं। एक आप HTML की फ़ाइल में यूज़ कर सकते हो, और एक आप यूज़ कर सकते हो CSS की फ़ाइल में। तो मैं तो ज़्यादा यूज़ करता हूँ CSS की फ़ाइल में। तो यहाँ पे इंपोर्ट पे आना है, ये आपने टैग कॉपी करना है, टैग कॉपी करो, अपने स्टाइल और CSS की फ़ाइल में आओ, यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे जो स्टाइल है इसको ख़त्म कर दो, यहाँ पे इसको आपने ख़त्म किया। अब ये आपका इंपोर्ट हो गया। अब जब भी आपने यूज़ करना है, आपने ये वाला कॉपी करके अपनी बॉडी में लगा लेना है। अपनी बॉडी में नहीं, जो आपकी HTML की बॉडी है उसमें। यहाँ पे आपने बॉडी, और यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट पोपिन, ये आपका लग गया। अब आओ यहाँ पे, अब थोड़ा सा आप यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर आप व्यू देख लो, थोड़ा सा आपका चेंज हो गया। अब आते हैं हम इसकी कलर स्कीम और बाकी चीज़ों की तरफ। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने ना प्री कोडिंग के तौर पे हमने लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर इसमें हमने वेरिएबल यूज़ की हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं वेरिएबल्स। इस वेरिएबल को आपको सिलेक्ट करो, यहाँ पे लगा दो वेरिएबल। अब वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा आपके पास कोड होता है जो आप एक दफ़ा लगाते हो। आप जब भी वेरिएबल को अप्लाई करते हो, मतलब आपने एक वेरिएबल को आपने 10 जगह अप्लाई कर दिया। अब 10 जगह में से आपने वो कोड चेंज करना है या वो टेक्स्ट चेंज करना है। आप मिसाल के तौर पे कलर यूज़ करते हो ग्रीन अपनी वेबसाइट के ऊपर 50 दफ़ा। अब 50 दफ़ा आपको पसंद नहीं आता। अब आप कहते हो कि यार 50 दफ़ा जहाँ पे ग्रीन आ रहा ना, ग्रीन की जगह मैं चाहता हूँ कि ब्लू कलर आ जाए। अब आप 50 दफ़ा कलर तो नहीं ना चेंज करोगे, आप क्या करोगे, उस कलर को आप पहले ही एक वेरिएबल में डिफाइन कर दोगे। जस्ट आप उस वेरिएबल का कलर चेंज कर दोगे। तो 50 बार लगा हुआ है, 100 दफ़ा लगा हुआ है, 200 बार लगा हुआ है, जितनी दफ़ा लगा हुआ है ना वो कलर, वो आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये काम करती हैं हमारे पास वेरिएबल्स। तो ये मैंने वेरिएबल इसमें लगाई हुई हैं। तो अब इसमें हमारे पास प्राइमरी, डेंजर, सक्सेस, वाइट, इन्फो डार्क, इन्फो लाइट, ये आपको वेरिएबल्स भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। अब उसके बाद हमने आना यहाँ पे अपना स्टार मार्क लगाना है। अब यहाँ से हमारी जो है ना प्री कोडिंग अपनी जो मेन कोडिंग है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार मार्क लगाना है। टैग को टारगेट किया, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बॉर्डर इसका हम करेंगे यहाँ पे 0, और उसके बाद लिस्ट स्टाइल नन, अपीयरेंस वो भी नन, ये आ गया। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे अपने बॉडी वाले टैग में। तो बॉडी को हमने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली पहले अप्लाई कर दी है, विड्थ इसको अप्लाई करेंगे। विड्थ इसकी हमारे पास होगी 100 VW, और उसके बाद हाइट इसकी होगी 100 VH। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास इसका होगा 0.88 REM, और उसके बाद हमारे पास होगा इसका यूज़र सिलेक्ट हम इसको लगाएंगे नन, ओवरफ्लो X,
ओवरफ्लो एक्स हम इसका लगाएंगे हिडन, और यहाँ पे हम लगाएंगे इसको बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम इसमें इस्तेमाल करें वेरिएबल, और यहाँ पे बस एक वेरिएबल है बैकग्राउंड के नाम से, यहाँ पे कलर बैकग्राउंड ये वाला। अब इसको अब देखो इसका कलर पीछे चेंज हुआ है। अगर यहाँ पे आपको देखो ना इसकी वेरिएबल, तो यहाँ पे कलर इसका यहाँ पे एक ब्लू करो, देखो इसका चेंज हुआ ना, तो ये कलर इसके ऊपर लगा हुआ है, वो कलर इसका चेंज हो गया। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, वो वही कलर लग गया जो इसके ऊपर लगा हुआ है, इसकी जो हमारे डेमो वेबसाइट है उसके ऊपर। अब बॉडी के बाद हम यहाँ पे हम लेंगे अपना कंटेनर का हम देंगे डिस्प्ले हम इसको देंगे ग्रिड। उसके बाद हम देंगे इसको विड्थ हम इसको देंगे 96%। गैप हमारा पास होगा 1.8 REM। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम हम इसको देंगे 14 REM ऑटो, और फिर 14 REM। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे इसको मार्जिन इसको हम देंगे 0 और ऑटो। सेव किया और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो साइड पे आपके पास थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे इसका जो डेमो है ना, इसमें हमें जो मेन है इसमें हम एक दफ़ा मेन की लगा देते हैं, ताकि हमारे पास साथ कोडिंग जो है ना वो शो होती रहे। मेन और यहाँ पे आपका राइट, सेव किया, ये आ गया, मेन भी आ गया आपका, राइट भी आ गया। आपके सेक्शन जो है आपके पास क्लियर होने चाहिए कि कौन सेक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और अब आते हैं यहाँ पे स्टाइल और CSS में। कंटेनर आपका डिज़ाइन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करो ए का टैग। जितने भी आपके ए के टैग हैं उनका जो कलर है वो आप यहाँ पे लगा दो वेरिएबल डार्क कलर डार्क, ये वाला। अब उसके बाद H1 का टैग। अब यहाँ पे भी आपकी थोड़ी सी प्री कोडिंग है जो आपने पहले से डिफाइन कर लेनी है। अब जहाँ पे आप H1 यूज़ करोगे वहाँ पे आपका जो फ़ॉन्ट वेट है वो होना चाहिए 800। फ़ॉन्ट साइज़ आपको होना चाहिए 1.8 REM। उसके बाद H2 का टैग का पास फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए 1.4 REM। H3 आपके पास होना चाहिए फ़ॉन्ट 0.87 REM। H4 आपके पास आ गया। H4 का फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए ओनली 0.8। उसके बाद H5 आपके पास होना चाहिए फ़ॉन्ट साइज़ 0.77 REM। उसके बाद आपके पास स्मॉल का टैग, स्मॉल के टैग में आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए 0.75 REM। ये हो गया। अब उसके बाद आपके पास कुछ मतलब प्री कोडिंग और है, जिसमें आपके पास पोर्टफोलियो प्रोफाइल फ़ोटो है, प्रोफाइल डैश फ़ोटो। अब यहाँ पे भी ये क्लास यूज़ करोगे, वहाँ पे आपकी विड्थ जो है वो होगी 2.8 REM। हाइट भी इतनी होगी 2.8 REM। बॉर्डर रेडियस 50%, चूँकि हमने जहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो इस्तेमाल करेंगे वो फ़ोटो हमारी सर्कल में होगी। ओवरफ्लो इसका हम देंगे यहाँ पे हिडन, ओवरफ्लो हिडन, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे टेक्स्ट डैश म्यूटेड। वहाँ पे आप कलर लगाओगे, यहाँ पे वेरिएबल इसमें आप यूज़ करोगे कलर इन्फो। उसके बाद पी का टैग को आप यहाँ पे कलर लगाओगे, जितने पी के टैग हैं वेरिएबल और कलर डार्क वेरिएंट। उसके बाद बी का टैग, बस एक दो और रहते हैं, उसको आप यहाँ पे कलर लगाओगे। कलर आपका यहाँ पे हो गया वेरिएबल डार्क कलर। उसके बाद जहाँ पे आपकी क्लास प्राइमरी लगी होगी, जहाँ पे आप क्लास लगाओगे किसी भी एलिमेंट को प्राइमरी, वहाँ पे आपका कलर भी हो जाए आपका प्राइमरी, वेरिएबल डैश प्राइमरी। उसके बाद आपको सक्सेस और डेंजर
तो यहाँ पे आपको डॉट सक्सेस, तो सक्सेस में आपके पास कलर जो है वो होना चाहिए सक्सेस वाला जो आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, कलर सक्सेस, ये लग गया। उसके बाद डॉट डेंजर क्लास, जहाँ पे आप डेंजर क्लास यूज़ करोगे वहाँ पे आपका कलर जो है वो भी होना चाहिए डेंजर। और जहाँ पे आप यूज़ करोगे डॉट वार्निंग क्लास, वार्निंग, तो वार्निंग भी आपका कलर जो है वो भी वार्निंग होना चाहिए जो आपने वेरिएबल में लगाया हुआ है। कलर और वेरिएबल वार्निंग। अब यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट जितनी भी वेरिएबल्स हैं वो सारी क्लियर होगी। उसके बाद आता है हमारे पास असाइड, तो यहाँ से हम सबसे पहले कॉमेंट लगाएंगे। अब CSS में भी आपने कॉमेंट लगाने हैं, असाइड, तो यहाँ पे आप करोगे असाइड हाइट 100 VH, असाइड डॉट टॉप बैकग्राउंड वेरिएबल कलर वाइट, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड और अलाइन आइटम, सेंटर, मार्जिन टॉप 1.4 REM। उसके बाद असाइड जहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है, असाइड के अंदर जो हमारे पास लोगो लगा हुआ है, लोगो का हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप इसमें हम देंगे यहाँ पे 1 REM। सेव किया, यहाँ पे इसको व्यू किया। ये आपका जो फाउंड है वो आपका और जो आपका हेडर सेक्शन जिसमें आपका लोगो है वो डिज़ाइन हो गया। अब ये क्लोज इसमें इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो है ना इंटरनेट वो सही तरह से कनेक्ट नहीं है। जब आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो जो आइकन आ रहे हैं, आइकन की जगह आपके टाइटल आने लग जाएंगे। तो इसलिए जब आपने इसको इस्तेमाल करना ना, आइकन मतलब आपने लगाने हैं ये गूगल वाले मटेरियल आइकन, तो उसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे जो नीचे वाले मेन्यूज़ हैं वो आ गए। अब आपका हेडर सेक्शन जिसमें आपका लोगो लगा हुआ है वो आपका स्टाइल हो गया यहाँ पे। और अब यहाँ पे आते हैं, अब लोगो भी हो गया। लोगो के बाद हम यहाँ पे करेंगे असाइड में जो हमारे पास लगा हुआ है आइकन, असाइड डॉट टॉप, टॉप के अंदर जो डिव जिस डिव का हमने क्लास लगाई हुई है क्लोज, तो इस तरह से आप एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो क्लोज। उसका डिस्प्ले आप करोगे यहाँ पे नन, यहाँ पे आप फिर साइड बार स्टार्ट कर दोगे, साइड बार। इसको आपने अच्छे से कमेंट कर लेना ताकि आप बाद में भी इसको व्यू कर सको। कमेंट आपके अच्छे होने चाहिए। जब भी आप अपना कोडिंग दिखाते हो ना जॉब के लिए भी, तो तब आपके कमेंट जो अगर अच्छा होता है ना डेवलपर आपका टेस्ट लेने वाला, तो आपके कमेंट्स लाजमी देखता है। जो बंदा कमेंट सही तरह से लगाता है ना उसके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। असाइड के बाद जो साइड बार है वो अब हम करेंगे यहाँ पे साइड बार को सिलेक्ट करके साइड बार कॉपी किया। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लगाएंगे बैकग्राउंड कलर में इसको लगाएंगे वाइट, कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर वाइट। डिस्प्ले इसका हम करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम हाइट 86 VH, पोजीशन रिलेटिव टॉप 1 REM। इसको सेव किया यहाँ पे, तो ये आपका व्यू आ गया इसका। अब उसके बाद साइड के अंदर हमारे पास H3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे साइड डॉट H3, उसका फॉन्ट वेट हम इसको लगाएंगे 500। सेव किया, यहाँ पे व्यू किया, तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्टाइल और तरह से चेंज हो गया। अब उसके बाद हमने आना है, इसमें आइकन लगे हुए हैं जहाँ पे और साथ में टैक्स उसको करना है, तो वो हमारा लगा हुआ है ए टैग के अंदर। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ए टैग को, तो यहाँ पे आ गया ए टैग। साइड के अंदर जो हमारे पास साइड बार लगा हुआ है और साइड बार के अंदर ए का टैग, उसको सबसे पहले हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, कलर हम उसका देंगे यहाँ पे वेरिएबल
इन्फो कलर, डार्क इन्फो कलर, इन्फो और डार्क भी साथ। मार्जिन लेफ्ट इसको हम देंगे 2 REM, गैप 1 REM, अलाइन आइटम्स, सेंटर और हाइट इसको हम देंगे 3.2 REM, ट्रांजिशन इसको हम लगाएंगे ऑल 0.1 सेकेंड ईज। सेव किया, अब यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा आपका नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छा स्टाइल आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आइकन आ गया और ये प्रोडक्ट्स वगैरह इनको हम स्टाइल करते हैं। तो सॉरी, आइकन आ गया और टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पे साइड के अंदर अब हम यहाँ पे लेंगे साइड बार के अंदर जो एक टैग है और उनके जो स्पैन टैग है वो आ गए। फ़ॉन्ट साइज़ उसको हम लगाएंगे 1.6 REM और साथ में हम ट्रांजिशन लगाएंगे, ट्रांजिशन ऑल। ये हम ट्रांजिशन ये वाला कॉपी कर लेते हैं। और अब उसके बाद जो इसका लास्ट चाइल्ड है, एक है लास्ट चाइल्ड, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आया लास्ट चाइल्ड को हम देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम 1 REM। ये हमारे पास लॉग आउट वाला बटन है, उसको हम बिल्कुल नीचे पे कर देंगे, विड्थ 100%। सेव किया, यहाँ पे आया तो आपका लॉग आउट जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया जहाँ पे आपको चाहिए। बाकी आपके जो कोड हैं वो वहीं पे जिस तरह से मतलब आप उसको स्टाइल करना चाह रहे थे, ये आ गया। अच्छा, H3 और यहाँ पे H3 को हम 400 लगाते हैं इंस्टेड ऑफ 500। अब ठीक है, यहाँ पे विड्थ आ गया। अब यहाँ पे हम साइड, हमारे पास एक लास्ट चाइल्ड भी हो गया। उसके बाद हमने एक लगाना एक्टिव बटन, जिसके ऊपर हमने एक्टिव किया हुआ एलिमेंट को, साइड डॉट साइड बार के अंदर एक टैग जिसको हमने क्लास लगाई हुई है एक्टिव और यहाँ पे उसका हम यहाँ पे लगाएंगे बैकग्राउंड कलर हम इसको देंगे वेरिएबल लाइट और कलर फॉन्ट कलर प्राइमरी, मार्जिन लेफ्ट 0, बॉर्डर लेफ्ट 5 पिक्सल, सॉलिड, वेरिएबल उसका हमारे पास प्राइमरी ये वाला। सेव किया। अब यहाँ पे अब देखो इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट आ गया। इसका जो आइकन है वो साइड पे आ रहा है और साथ में इसका जो बटन है मतलब इसके ऊपर होवर इफेक्ट की टाइप आ रहा है। मतलब जब आपका एलिमेंट को एक्टिव होगा ना तो इस तरह का इफेक्ट आएगा। अब कस्टमर्स है ना उसको हमने साथ में क्लास लगाई हुई है एक्टिव, इस वजह से स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो ना कस्टमर, यहाँ पे आ गया मेल प्रोडक्ट्स, ये आ गया कस्टमर, इसको हमने यहाँ पे लगाई हुई क्लास एक्टिव। तो हमने जब एक्टिव को स्टाइल किया तो ये कलर हमारे पास अप्लाई हो गया और ये वाला स्टाइलिंग जो हमने एक्टिव को दी है वो वाली अप्लाई होगी। स्टाइल और CSS में आया। अब एक्टिव के बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो बिफोर है उसके ऊपर हम एक लगाएंगे इफेक्ट साइड और उसके बाद जो साइड बार है, साइड बार के अंदर एक टैग डॉट एक्टिव जिसको हमने क्लास लगाई हुई एक्टिव, उसका जो बिफोर है, बिफोर को क्या करो कंटेंट उसका आप यहाँ पे कर दो एम्प्टी और विड्थ अब उसको करो 6 पिक्सल, हाइट 100% और बैकग्राउंड इसका प्राइमरी सेव किया।
अच्छा, अब ये आपका डबल लोड हो गया। तो अब इसको आप अगर थिन करना चाहो तो आप एक सिर्फ लगा दो, बिफोर लगा दो, या आप सिर्फ बॉर्डर लगा दो। अगर मैं यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो ख़त्म करूँगा तो तब ये मेरे पास जो इसका बिफोर है उसकी वो स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये वाले अब बिफोर वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अगर इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे पास इसकी जो अप्लाई हो जाएगी बॉर्डर वाली। तो अब आपका जो साइड वाला मेन्यू है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारे पास ये मैसेज वाला रहता है जिसमें हमने मैसेज लगाया हुआ है, तो उसको हम एक दफ़ा देखते हैं कोडिंग में। तो यहाँ पे होगा बिफोर एंड हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे आओ असाइड लिखो, असाइड, और यहाँ पे आप डॉट साइड बार और साइड बार के अंदर जो एक टैग है उसके ऊपर जब आप होवर करते हो, होवर करने के बाद आप कलर एक अप्लाई करो। कलर इसको आप अप्लाई करो जो आपका वेरिएबल का कलर है, सॉरी प्राइमरी कलर। यहाँ पे सेव किया और देखो इसके ऊपर ये आ रहा है, बड़ा खूबसूरत तरीके के साथ कलर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अब आपका होवर भी लग गया। अब उसके बाद यहाँ पे असाइड के बाद डॉट साइड बार के अंदर जब एक टैग आपके पास है, जब एक टैग के ऊपर हम होवर करें तो हमारे पास जो स्पैन टैग है उसका मार्जिन लेफ्ट हो जाए 1 REM। सेव किया, यहाँ देखो अब इसको होवर करते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से अब आपके पास इफेक्ट आ रहा है यार। जिस तरह से ये आपके पास एनिमेशन लगी हुई ये वाली, सेम उस तरह से आपके पास ये वाली अप्लाई हो रही है। अब इसमें आप थोड़ी सी क्या करो, इसमें आप थोड़ी सी ट्रांजिशन लगा दो यहाँ पे। बल्कि हम यहाँ पे ट्रांजिशन एक्टिव, तो इसमें अप्लाई करते हैं ट्रांजिशन इसको हम लगाएंगे 0.4 सेकेंड ईज। सेव किया तो अब देखिए अब थोड़ा सा हमारे पास अच्छे तरीके से शो हो रहा है। अब उसके बाद ये हमारे पास मैसेज काउंट है, इसको हम स्टाइल करेंगे जिसमें हमारे पास 14 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे असाइड के बाद हमारे पास साइड बार के अंदर एक टैग लगा हुआ है, एक टैग स्पैन टैग, और स्पैन टैग वो जिसको हमने क्लास लगाई हुई है मैसेज अंडरस्कोर काउंट। यहाँ पे उस पर यहाँ बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड को हम उसको हम देंगे डेंजर आ गया, और फॉन्ट कलर है उसको हम देंगे यहाँ पे वाइट, वेरिएबल कलर यहाँ पे वाइट। उसको पैडिंग उसको हम देंगे 2 पिक्सल और 5 पिक्सल लेफ्ट राइट से। फॉन्ट साइज उसको हम देंगे 11 पिक्सल। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस पे हमने वेरिएबल में लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस 1। सेव किया, बूम। अब देखो बड़े खूबसूरत तरीके के साथ ये हमारे पास ये जो 14 वो भी लिखे हुए आ गए। अब आपका जो ऑलमोस्ट है ना आपका साइड वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम अपने मेन की तरफ। उससे पहले अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट देखें ना, तो ये वाला टेक्स्ट जो हमारे पास थोड़ा सा लाइट आ रहा है, ये वाला हमारे पास थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल करते हैं कि ये हमारे पास बोल्ड क्यों आ रहा है, इसको आना नहीं चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने .h3 क्लास लगाई हुई, क्लास नहीं हमने लगानी, हमने यहाँ पे लगाना सिर्फ h3, ये वाला जो हमारे पास टैग है। इसको सेव किया, अब यहाँ पे आते हैं तो अभी हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है, जिस तरह से चाहिए बिल्कुल परफेक्टली उस तरह से हमारे पास इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हो रहा है, और पूरा प्रॉपर इस तरह से जिस तरह से इसके ऊपर होवर इफेक्ट आ रहा है, सेम उस तरह से यहाँ पे भी होवर इफेक्ट आ रहा है। अब आपका साइड सेक्शन जो है जिसमें आपका मेन्यू लगे हुए हैं आपका हुआ कंप्लीट। तो अब हम करते हैं अपना मेन टैग स्टार्ट। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ।